गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली मैं जा रहा हूँ करोल बाग। तो मेरा जो हैंडल हाइट बार राइज़र है बाइक का, वो आ गया है। कल ही आ गया था, कल तो लगवा नहीं पाया मैं क्योंकि कल मैं ऑफिस चला गया था किसी काम से। तो फिर रात में आया, तो आज का प्लान था लगवाने का, तो आज अभी निकल गया हूँ मैं। तो अभी मैं हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे वाला जो आई रोड है उस पर हूँ। और तो अभी मैं निकल चुका हूँ लगवाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ बेसिकली अभी करोल बाग। तो करोल बाग में मैं इसको इंस्टॉल करवाऊँगा। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या कितना हाइट राइज़ होता है इससे हैंडल का, और कितना कंफर्टेबल होता है चलाने में, वो चेक करते हैं। और उसके साथ साथ मेरे को कुछ और भी काम है, तो वो भी देखता हूँ कि करना है कि नहीं करना। वो मैं सोच ही रहा हूँ अभी कि करूँ, लूँ या ना लूँ। तो एक्चुअली मेरे को फॉग लैंप लगवाना है और एक टॉप रैक लेना है। तो मैं अभी वही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को लूँ या फिर ना लूँ। कि फॉग लैंप का अभी के लिए तो मेरे को कोई सेंस नहीं बना रहा है कि मैं अभी लूँगा फॉग लैंप, क्योंकि मैं ऐसे राइड जनरली दिन में ही करता हूँ। रात में अवॉइड करता हूँ मैं राइड। और कहीं भी ऐसे ट्रिप वगैरह पे निकलना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग सुबह 4 बजे तक निकलूँ और शाम तक राइड करूँ, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। और उसके बाद फिर मैं राइड नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि शाम तक जहाँ भी पहुँचा हूँ वहाँ तक रुक जाऊँ। जनरली जो मैंने जितने भी अभी तक ट्रिप लगाए हैं मैंने, उस पर कोई भी मैंने मोटो ब्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि सारा सेटअप मैंने हाल फिलहाल में ही करता है। और लो मेरे को बाइक ले हुए 2 साल हो गए हैं, बट मैंने उस टाइम पे कुछ भी मोटो ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं करता था। और वैसा कोई प्लान भी नहीं था मेरा कि मैं बनाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग। तो वो तो बाद में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा मैंने, मोटो ब्लॉगर्स, उनको देख देख करके मेरे को आइडिया है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि जब ट्रिप लगा ही रहे हैं तो क्यों ना व्लॉग भी बनाया जाए इसके साथ साथ। तो इसी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की, और मैंने सब कुछ एक ही साथ परचेज़ कर लिया। मतलब कि जो राइडिंग गियर्स थे मेरे, उसके अलावा मेरे पास एक राइडिंग बूट्स था, बट वो एक्चुअली राइडिंग बूट्स नहीं है, वो आपका ट्रैकिंग शूज़ है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिया था, बाइक चलाने के पर्पज़ से ही लिया था मैंने। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बट उसके अलावा मैंने राइडिंग गियर्स भी ले रखे हैं, और उसके साथ साथ मैंने एक्शन कैमरा वगैरह जितने भी मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप्स थे वो मैंने परचेज़ कर रखा था फॉर इनिशियल पीरियड के लिए। आज भी ट्रैफिक ही दिख रहा है। एक्चुअली मैं कल गया था कश्मीरी गेट, तो कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी में निकलना था। तो मैं काफ़ी जल्दी में निकला, तो कुछ लेकर के नहीं गया ब्लॉग का सामान, क्योंकि एक मेरे फैमिली मेम्बर है तो उसको मेरे को ड्रॉप करना था कश्मीरी गेट। उनकी बस थी 11 बजे के आसपास, 11 बजे की बस थी उनकी। तो मैं फटाक से उनको ड्रॉप किया वहाँ पे, और ये देखो ऊपर प्लेन जा रहा है। ये व्यूज़ काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, ख़ास करके इस रोड में। मैं जितनी बार इस रोड में ट्रैवल किया हूँ उतनी बार इस तरह के व्यूज़ मेरे को देखे हैं कि प्लेन लैंड कर रहा है। तो मैं हमेशा सोचता कि इसकी वीडियो तो बनाऊँगा एक ना एक बार। आई थिंक थोड़ी बहुत तो वीडियो आ ही गई होगी इसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल मैं बना नहीं पाया था व्लॉग, क्योंकि कल मैं निकल गया था जल्दी, फिर ऑफिस भी आना था मेरे को। क्योंकि कल ऐसे जनरली मेरा सैटरडे तो ऑफिस होता नहीं है, 5 डेज़ वर्किंग है। तो बट 1 तारीख को एक क्लाइंट आने वाला है जिसको प्रोडक्ट का डेमो देना है, तो उस प्रोजेक्ट में जो जो वर्क कर रहे हैं उन सभी को ऑफिस आना था। तो कल मैं आया था ऑफिस इसी के लिए। फिर उसके बाद फिर मैं निकल गया था 9-10 बजे के आसपास निकल गया था, कि इतनी जल्दी जाने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, और रूम में जाके करता भी क्या। तो बैठ करके मैंने थोड़े बहुत काम वाम किए, फिर थोड़ी सीरीज़ वगैरह देख लिया मैंने ऑफिस में ही।
तो अभी सैटरडे तो कोई आता नहीं ऑफिस, तो एक कैबिन पकड़ लिया मैंने और मस्त बैठ करके सीरीज़ भी निपटा लिया मैंने, एक दो एपिसोड्स देखे। तो वही था, फिर कल कॉल आया था मेरे को कि आपका पार्सल डिलीवर होने वाला है, तो मैंने चेक वेक किया, डिलीवर करवाया। फिर कल जब वापस रूम पर आया था तो चेक किया था मैंने, काफ़ी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी। तो जो मैंने मंगवाया हैंडल लाइट राइज़र, वो मैंने बाइकर्स बिलेट से मंगवाया था। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को हाँ टॉप रैक और फॉग लैम्प का लेने का था, सोच रहा था मैं। तो अब फॉग लैम्प का तो अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं लगवाऊंगा, बट हाँ एक बार टॉप रैक का देख सकता हूँ कि टॉप रैक लूँ या ना लूँ। तो एक बार पहले पता करते हैं प्राइस वगैरह का, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि टॉप रैक की नीड तो है। वैसे मैं राइड पे जाता हूँ तो मैं जनरली अपना लैपटॉप वगैरह ये सब लेकर के जाता हूँ, और मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फील्ड है और उस पर से एंड्रॉयड डेवलपर हूँ मैं। तो मेरे को फ़ोन्स की बहुत नीड होती है, तो मेरे पास टेस्टिंग डिवाइस हमेशा होते हैं 3-4, तो उनको कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर मैं टॉप रैक वगैरह ना लूँ और नॉर्मल टेल बैग पे अगर ले जाता हूँ तो। क्योंकि एक तो लैपटॉप को अंदर रखना और फिर ऊपर से बंजी कॉर्ड से बैग को बांधना थोड़ा रिस्की लगता है, और कुछ भी इधर उधर हुआ तो जाओ बेटा तुम पहले। कार वाले को तो एकदम पहले दे दो जाने के लिए। हाँ तो थोड़ा रिस्की होता है, मेरे को लगता है कि कहीं स्क्रीन वगैरह ना डैमेज हो जाए उसकी, अगर ज़्यादा कस के बांध दिया मैंने तो। ये रहा IGI एयरपोर्ट वाला IGI लाइन वाली मेट्रो, एयर एक्सप्रेस वे वाली, एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे, सॉरी एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे वाली मेट्रो। ये जनरली मैं अगर मेरे को न्यू दिल्ली से अगर ट्रेन वगैरह लेनी होती है तो मैं यही मेट्रो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अराउंड 20 मिनट में ये मेरे को द्वारका 21 से वहाँ पहुँचा देती है, और मेरे फ्लैट से नज़दीक पड़ता है ये, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ ये वाली मेट्रो। टाइम कंज्यूमिंग है ये, बहुत टाइम रिड्यूस करती है ये। बाकी आज तो काफ़ी सही खाली खाली रोड मिल रहा है, वरना तो कल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, और ऊपर से धूप बहुत थी। तो करोल बाग वैसे पहुंचने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता यार, मतलब मैं आया हूँ 5-6 बार आ चुका हूँ करोल बाग, तो जनरली मैं इसी रास्ते से आता हूँ, तो पता ही नहीं चलता, अगर ट्रैफिक ना रहे तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। और ऊपर से अब तो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो बात करते करते तो और भी पता नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया है। आप लोग से बात करता रहता हूँ, टाइम ऐसे ही निकलता जाता है, वरना तो सब बोर हुआ रहता हूँ, चला रहा हूँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ। तो आज तो वो हैंडल लाइट आइजर लग जाएगा। ऐसे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ, कुछ भी नया सामान आता है मेरे पास तो। तो यहाँ से लेना है मेरे को लेफ़्ट। कल तो वैसे मैं जो कश्मीरी गेट गया था तो पहले तो मैंने यही हाईवे लिया था, बट अरे हट जा भाई, यहाँ आकर के डिसाइड करते हैं कि कहाँ टर्न लेना है मेरे को। हाँ तो मैं ये बोला था कि कल कश्मीरी गेट गया था तो मैंने 2 बार गलत रास्ते ले लिए थे। एक तो मेरा फ़ोन नेट से कनेक्टेड नहीं था, तो हर मैप सही से रिफ़्रेश हो नहीं रहा था, तो हर बार वो गलत रास्ते बता रहा था। 2 बार तो उसने गलत ही रास्ते बताए, बाकी फिर मेरे को कुछ दूर तक से रास्ता मेरे को पता था, तो मैं यहाँ से है करोल बाग, बस करोल बाग पहुँच गए। 7 किलोमीटर पे करोल बाग। और जो ये वाला स्ट्रेच है यहाँ से, वो बहुत ही
खूबसूरत स्ट्रेच है यहाँ से। चारों तरफ आपको, दोनों ही साइड आपको पेड़ पौधे दिख जाएंगे और एकदम सीधी रोड। और जनरली कभी कभी तो खाली रहती है ये रोड तो। ऐसे रोड में तो बाइक धीरे चलाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। वैसे जनरली मैं चलाता बहुत आराम से ही हूँ, ज़्यादा रश नहीं चलाता हूँ और ना ही ज़्यादा तेज़ भी चलाता हूँ। मैं कट्स भी नहीं मारता, बहुत ही सेफली राइड करता हूँ मैं। बट हाँ, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे स्ट्रेच दिख जाते हैं जो बिल्कुल ही एकदम खाली रास्ता हो, सीधा एकदम, तो वहाँ फिर अंतर आत्मा मानती नहीं है मेरी। और ऊपर से बाइक की जो ये आवाज़ है, ये बहुत पसंद है मेरे को। ये थर्ड फोर्थ गियर में जो आवाज़ निकालती है ना बाइक, मैं बोल रहा हूँ कट्स नहीं मारता हूँ और मैं यहाँ आपको कट्स मार के दिखा दूँ। हाँ वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कट्स तो नहीं मारता हूँ, बट हाँ कभी कभी। सेक्सी, यही मैं इसी की बात कर रहा था। ये मुझे जहाँ दिख जाए फिर मेरी अंतर आत्मा मानती नहीं है, वो बोलती है कि भाई दे तू थ्रॉटल दे। आप ब्रेक धीरे कर लेते हैं थोड़ा। वैसे तो आई थिंक अब पहुँच चुके हैं, 2 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं करोल बाग। तो मेरे को जाना है वैसे एसकेडी बाइक वर्ल्ड, तो वहाँ पर देखता हूँ पहले कि कितने रुपए लेगा वो लगाने के लिए। मैंने बाइक्स के सारे काम वहीं पे करवाए हैं, क्योंकि इतनी धूप में मन नहीं कर रहा है मेरे को ढूंढने का कि मैं कहीं और ढूंढूं, किसी और जगह पे सर्च करूं। ये अपन ने एंट्री मार दी है बाइक के मार्केट में, करोल बाग। आज तक खुला रहना चाहिए मार्केट, वैसे तो बंद सा क्यों दिख रहा है? शटर्स डाउन है काफ़ी सारे। हैंडल हाइट राइजर लगवाना था। हाँ ड्यूक की, वो मैं ले करके आया हूँ, उसको इंस्टॉल करवाना है। वो वाली नट्स तो नीचे लगेगी और इसके ऊपर वो लग जाएगा। ये खुलेगा कैसे? ये एल्युमिनियम है क्या? अच्छा चाहिए तो ब्लैक में। हाँ वाटर प्रूफ है ये? इसके साथ क्या क्या मिलेगा? इसके साथ पूरी फिटिंग मिलेगी आपको। इसमें एक वो आती है ना बैक रेस्ट? हाँ अलग से? वो कितने की पड़ेगी बैक रेस्ट? बैक रेस्ट 750 रुपये की होती है। कोई नहीं, दे दूंगा मैं आपको, बैक रेस्ट भी लगवा देंगे। अभी मैं करोल बाग से निकल चुका हूँ, तो मैंने फाइनली टॉप रैक भी लगवा ही लिया है। मेरे को अच्छे प्राइस में मिल रहा था टॉप रैक, तो मैंने लगवा लिया। और हैंडल हाइट राइजर भी मैंने इंस्टॉल करवा लिया है, तो काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन था, तो वो जल्दी हो गया। टॉप रैक में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ये टॉप रैक उनके पास था नहीं, तभी उन्होंने मंगवाया था बाद में।
और वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो गया था, काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस था उनका भी। तो अगर मैं बात करूँ हैंडल हाइट राइज़र का, तो मेरे को फ़ील हो रहा है कि हैंडल ऊंचा तो हुआ है, और थोड़ा पोस्चर, राइडिंग पोस्चर भी चेंज हो गया है। पहले थोड़ा सा मेरे को टिल्ट होना पड़ता था, थोड़ा आगे की तरफ झुकना पड़ता था, बट अब थोड़ा सा लग रहा है कि उतना ज़्यादा नहीं झुकना पड़ रहा है मेरे को। मतलब कैसे बताऊँ कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं झुकना पड़ रहा है मेरे को। और इसका पोस्चर, राइडिंग पोस्चर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। क्योंकि और जब मैं बात करूँ टॉप बॉक्स का, तो मेरे को अराउंड टॉप बॉक्स 6300 का पड़ा विथ इंस्टॉलेशन, और 300 उसका अलग से पड़ा था हैंडल हाइट राइज़र का। उसने 300 रुपये अलग से चार्जेस लिए थे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को अच्छे प्राइस में टॉप बॉक्स मिल गया था। हाँ, ABS वाले में क्या इशू आ रहा था कि वो डिअटैचेबल नहीं था। वो अगर एक बार मैं सेट कर लेता तो वो सेट ही रहता, फिर मैं उसको डिअटैच नहीं कर सकता था। बट एलुमिनियम वाले में ऐसा है नहीं, आप चाहो तो उसको डिअटैच भी कर सकते हो। तो जो उनकी प्लेट्स होती है वो आपके टॉप रैक में लगी हुई रहेगी, बट जो टॉप बॉक्स है वो आप उसको डिअटैच करके लेकर के जा सकते हो। बट ऐसा ABS वाले में नहीं था, तो इसलिए मैंने एल्युमिनियम वाला ही प्रेफर किया कि वही लगवाऊंगा। ऑल्दो कि ABS वाले में भी ये ऑप्शन होता है, बट मेरे को पता नहीं कि उनके पास था नहीं शायद, बट ये ऑप्शन होता तो है। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा है। यहाँ से क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। बस इस टनल में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि